बेफिक्र होकर रहो, जो तुम्हारा है वो तुम्हें मिलेगा, फिर चाहे वो दो पहाड़ों के दरमियान दफन क्यों न हो, तुम्हारा रब उसे तुम तक जरूर लेकर आएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह के सुपुर्द किए हुए फैसलों को नहीं समझ सकते। वो जो कुन फेकुन का मालिक है, वो हर चीज एक बेहतरीन वक्त पर अता करता है। तुम सब्र करो ताकि तुम्हें तुम्हारे सब्र का अजर दुगना मिल सके। कभी कभी जिंदगी में तुम्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, तुम्हारा सब्र आजमाया जा सकता है, तुम्हारे इम्तिहान लिए जा सकते हैं और तुम्हें मुश्किल में डाला जा सकता है। लेकिन याद रखना कि ये आजमाइशों का सफर जल्द खत्म हो जाएगा। अल्लाह कभी भी अकेला नहीं छोड़ता है, वो हमेशा हमारे साथ रहता है और अल्लाह हमें यकीन दिलाता रहता है कि हमारा खैर ख्वाह वही है। ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा और तुम उससे ज्यादा ताकतवर और मजबूत बन जाओगे। लोग आपसे नाराज हो सकते हैं, आपका बुरा सोच सकते हैं, आपके खिलाफ साजिश कर सकते हैं, लेकिन याद रखें, आपसे आपका नसीब कोई नहीं छीन सकता। अपने रब पर भरोसा रखें, वो सब बेहतरीन कर देगा। जब कोई दुनियावी तौर पर ऊंचे मर्तबे वाला शख्स आपसे कह देता है कि मैं आपके साथ हूं, तो आप तसल्ली पा जाते हैं। लेकिन जब अल्लाह ताला आपसे कह रहा है कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूं, तो आप उसको मामूली क्यों समझने लग जाते हो। मुश्किलें जितनी बढ़ेंगी, तुम अल्लाह के इतने ही ज्यादा करीब हो जाओगे, और जितने अल्लाह के करीब हो जाओगे, मुश्किल इतनी ही छोटी होती जाएगी। वो तुम्हारे लिए गैब से वसीले बना देगा कि तुम हैरान रह जाओगे। वालिदैन की दुआएं हमारे दिल को हमेशा प्यार से भर देती हैं। जब हम मुसीबत में होते हैं तो उनकी दुआओं का असर हमारे दिल को सुकून पहुंचाता है। अगर इंसान को तकब्बुर के बारे में अल्लाह की नाराजगी का इल्म हो जाए, तो बंदा सिर्फ केरों और गरीबों से मिले और मट्टी पर बैठा करे। अच्छे से अच्छे फूल की महक भी कुछ दिन बाद खत्म हो जाती है, लेकिन अच्छे अखलाक और अच्छे सुलूक की महक इंसान को मौत के बाद भी कायम रखती है। मौला अली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सबसे ज्यादा दुख उस वक्त होता है जब तुम किसी के लिए सब कुछ बन जाओ और वो तुम्हें कुछ भी ना समझे, क्योंकि दुनिया को वही लोग अच्छे लगते हैं जो झूठ बोलते हैं और मतलब के लिए साथ देते हैं। मुखलिस लोग अक्सर अपनी सच्चाई के साथ तन्हा रह जाते हैं। जिंदगी के सफर में इंसान को अकेले चलना होता है। अपनी ताकत और अपने जहन के मुताबिक इंसान जिस मकाम तक पहुंच पाता है, उसे उसका मुकद्दर कहा जाता है। हर मुस्कुराता चेहरा मुखलिस नहीं होता है और हर ताल्लुक दिल से नहीं होता। असल रिश्ते वही होते हैं जो पीछे और सामने एक जैसे होते हैं। अपने लिए बेहतरी की दुआ मांगो और बाकी सब फैसले अल्लाह पर छोड़ दो। अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता है, वो कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहेगा। मौला अली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह पाक ने जिन लोगों को तुम्हारी जिंदगी से निकाल दिया, उनकी फिक्र ना करो। अल्लाह वो सब जानता है जो तुम नहीं जानते। अल्लाह की रजा में राजी रहना सीखो तो बेहतर नहीं बेहतरीन मिलेगा। अपनी जिंदगी को इतना मसरूफ कर लो कि आपके पास ये जानने का वक्त भी ना हो कि दूसरे लोगों की जिंदगी में क्या हो रहा है। जब इंसान मायूसी के अंधेरों में डूबने लगता है, तब एक सच्ची दुआ सब कुछ बदल सकती है। अल्लाह वो रब है जो बंदे की सरगोशियां भी सुनता है और दिल के छुपे दर्द को भी जानता है। उससे मांगने वाला कभी खाली नहीं लौटता। पता है, जब इंसान अल्लाह से मोहब्बत करने लगता है तो अल्लाह सबसे पहले उसका दिल बदलता है, और ऐसे बदलता है कि दिल सारे राज, सारी पोशीदा बातें समझने लगता है। जो किसी का बुरा नहीं चाहते, उनके साथ कोई बुरा नहीं कर सकता है का वादा है। वो दिल जिसमें नफरत नहीं होती, अल्लाह उनकी हर मुश्किल खुद आसान कर देता है। जो दूसरों के लिए खैर मांगते हैं, रब उनके लिए रहमत के दरवाजे खोल देता है। साफ नीयत वाले कभी तन्हा नहीं रहते, क्योंकि रब उनके साथ हमेशा रहता है।
जो लोग अल्लाह पर तवक्कुल करते हैं और नेकी की राह इख्तियार करते हैं, अल्लाह पाक उनका रास्ता खुद बना देता है और ऐसे असबाब पैदा फरमाता है जो बंदे के गुमान में नहीं होते। दुनिया की दौलत अल्लाह उन्हीं को देता है जिन्हें वो पसंद नहीं करता, जबकि दीन की दौलत अल्लाह सिर्फ उन्हीं को देता है जिन्हें वो महबूब रखता है। रिश्तों को ऐसे खूबी से निभाओ जैसे शहद की मक्खी फूलों से रस भी ले लेती है और उसका नुकसान भी नहीं होने देती है। अल्लाह के इश्क में एक मकाम ऐसे भी आता है कि दुआ तो दूर की बात है, इंसान सिर्फ सोचता है और अल्लाह अता कर देता है। जब अल्लाह हमें इस चीज से आजमाता है जिसको खोने का हम सोच भी नहीं सकते, तो फिर सब्र करने पर अल्लाह हमारी मदद वहां से करता है जो हमारे गुमान में भी नहीं होता। बस तवक्कुल रखो अल्लाह पर और मुश्किल वक्त में सब्र करो। ऐ परवरदिगार, मेरे लिए हर उस चीज को आसान कर दे, चाहे वो मेरी नजर में नामुमकिन ही क्यों ना हो। ऐ परवरदिगार, मेरी ख्वाहिशों को पूरा कर और मुझे इसकी खुशखबरी दे जिसका मैं इंतजार कर रहा हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों में सबसे ज्यादा महबूब अल्लाह ताला के यहाँ वो शख्स है जो लोगों को सबसे ज्यादा नफा देने वाला है, और अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल वो खुशी है जो मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान को देता है। अच्छा वक्त आने की निशानियां: फजर के वक्त आंख का खुलना, दीन की समझ आ जाना और हर आजमाइश में सब्र से काम लेना, चेहरे पर रौनक आने लगना। जब दुनिया वालों ने छोड़ दिया तब भी अल्लाह ने थाम लिया, जब दिल टूटा, ख्वाब बिखरे, तब भी अल्लाह ने संभाला, क्योंकि अल्लाह वो रब है जो कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटाता है। जब औलाद दुनिया की दौलत से अमीर बन जाए तो माँ बाप डर के बात करते हैं कि कहीं औलाद नाराज ना हो जाए, लेकिन जब औलाद ईमान की दौलत से अमीर बन जाए तो औलाद डर डर कर बात करती है ताकि माँ बाप नाराज ना हो जाए। अपने दिल को मजबूत बनाओ और अल्लाह पर यकीन करो, वो तुम्हारी हर मुश्किल आसान कर देगा इंशाअल्लाह। मौला अली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो इंसान ये समझ जाता है कि अल्लाह जो करता है वो हमारे लिए बेहतर होता है, वो इंसान कमाल का ईमान रखता है। नीयत साफ हो तो मंजिलें आसान हो जाती है। अपने यकीन को कमजोर मत होने दो, रब जो देगा वो बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन होगा। बस सब्र रखो, दुआ करो और खुद पर यकीन रखो, क्योंकि जो तुम्हारा है वो तुम तक जरूर पहुंचेगा, चाहे वो कितनी ही देर क्यों ना हो जाए। ये जितनी आजमाइशें आई हुई हैं ना तुम पर, उनमें अल्लाह की मसलहत भी है जो अभी तो नजर नहीं आएगी तुम्हें, मगर यकीन करो उसका इनाम तुम्हें बेहतरीन बनकर मिलेगा। मौला अली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, 3 रिश्ते बेनकाब हो जाते हैं: बुढ़ापे में औलाद, मुसीबत में दोस्त और गुर्बत में बीवी। जिंदगी इंसान को कभी कभी बहुत अजीब मोड़ पर ले आती है, जहां इंसान को बहुत सी ख्वाहिशात से दस्तबरदार होना पड़ता है, जहां ख्वाबों को आंखों में दफन करना पड़ता है, जहां आंसुओं को रोककर दुनिया के सामने मुस्कराना पड़ता है, जहां हमारी कोई जगह नहीं होती, खींचकर वहां से खुद को निकालना पड़ता है। और हाँ, जिंदगी कभी कभी ऐसे मोड़ भी दिखाती है। अगर आपने दिल से तौबा की है और सच्ची नीयत से अल्लाह से माफी मांगी है तो अल्लाह जरूर माफ करता है। अल्लाह का वादा है, जो बंदे सच्चे दिल से उसकी तरफ लौट कर आते हैं वो उनके गुनाह छुपा देता है। और जिस इंसान ने आपको धोखा दिया, अल्लाह सबका हिसाब रखता है, लेकिन किसी को सजा मिले या ना मिले, ये बात अल्लाह की रहमत पर है। अल्लाह की हिकमत और इंसाफ पर छोड़ देना चाहिए। अल्लाह किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं करता। आप बस अपना याद रखें, क्योंकि अल्लाह फरमाता है कि तुम्हारा रब कुछ भी भूलने वाला नहीं है। दुआ में इतनी ताकत होती है कि वो लिखी हुई तकदीर को भी बदल सकती है। और जिस रब ने अपने बंदे की दुआ मछली के पेट से सुनी, फिर वो कैसे तुम्हारी दुआ नहीं सुनेगा। अगर अल्लाह के खौफ से आंखों से मक्खी के सर के बराबर भी आंसू निकले और फिर वो रुखसार तक पहुंच जाए, तो अल्लाह ताला उसे दोज़ख पर हराम कर देता है। नमाज को बोझ समझकर ना पढ़ा करो,
ये तो रब का दिया हुआ वो तोहफा है जो दिल को सुकून, रूह को राहत और जिंदगी को मकसद देता है। यही वो लम्हा है जब बंदा अपने रब के करीब होता है और अपने गम, खुशी, उम्मीद को अल्लाह के सामने रखता है। जो दिल नमाज से जुड़ जाए वो दुनिया की परेशानियों से आजाद हो जाते हैं। जो अंधा भरोसा तुम लोगों पर करते हो वो कभी अल्लाह पर करके देखो, ना वो कभी यकीन तोड़ेगा और ना कभी तुम्हें टूटने देगा। मायूस मत हुआ करो, दिल से निकली हुई एक भी दुआ हर गुमान को बदल देती है और अल्लाह तुम्हें ख्वाब तब दिखाता है जब वो उनकी तदबीर पर राजी होता है। ये बात मत भूलना कि दुनिया में से तुम्हारा हिस्सा सिर्फ कफन है, बाकी माल सब यही रह जाने वाला है।